नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम 7 से 14 तक के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। इसके लिए हमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि से हमको क्वेश्चन 7 से 14 तक के सभी क्वेश्चंस को सोल्व करना है और आव्यूह विधि से सोल्व करने के लिए क्वेश्चंस को केवल हमको 3 स्टेप्स में क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। अब कौन से 3 स्टेप्स चलिए देखते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा आव्यूह विधि से क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 3 स्टेप्स में हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे क्वेश्चन को Ax इक्वस टू बी, यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे x इक्वस टू A इनवर्स B में। अब इसको हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 कह देंगे। इसके बाद जो हमारा A इनवर्स है, A इनवर्स इक्वस टू होता है हमारा 1/mod ऑफ A इंटू एड जॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 चेक करेंगे कि हमारा मोड ऑफ ए का जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल है या नहीं। इसके बाद हम फिर ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। थर्ड जो हमारा स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में हम पुनः क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देंगे। अर्थात समीकरण 1 में हम ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करके रख देंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको 2 समीकरण निकाय दिए गए हैं, तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट स्टेप में Ax इक्वस टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हम इसको चेंज कर लेंगे ए इनवर्स बी में। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1। अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे कैपिटल ए। कैपिटल ए होगा हमारा मैट्रिक्स रूप 5 7 2 3। इसके बाद कैपिटल एक्स इक्वस टू हमको कितने वेरिएबल दिए गए हैं, इसमें हमको 2 वेरिएबल दिए गए हैं एक्स और वाई। बी इक्वस टू हमारा मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा 4 और 5। अब हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम मोड ऑफ ए ज्ञात करेंगे। मोड ऑफ ए हमारा हो जाएगा 5 का गुणा 3 में करेंगे 15 आ जाएगा, माइनस 7 का गुणा 2 में करेंगे 14 हो जाएगा। यह आ जाएगा कितना, 1, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और इसके ए इनवर्स का अस्तित्व है। सबसे पहले हम ये तो चेक करते हैं ना कि हमारा मोड ऑफ ए इक्वल 0 के है अथवा नहीं। अब क्या करेंगे हम, अब हम ज्ञात करेंगे एड जॉइंट ऑफ ए। एड जॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है हमारा A22 माइनस A12 माइनस A21 और A11। अब ये हमारा जो अवयव है A22 माइनस A12 माइनस A21 A11, इनका वैल्यू कहाँ से आएगा, इनका वैल्यू आएगा यहाँ से। इसको हम यहाँ पे साइड में सोल्व कर लेंगे। A11 हो जाएगा हमारा 5, A12 आ जाएगा हमारा 2, A21 आ जाएगा हमारा 7 और A22 आ जाएगा हमारा 3। अब हम इन सभी को इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास A22 है हमारे पास 3, A12 है 2, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 7 और ये आ जाएगा 5। अब हम ए इनवर्स का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ए इनवर्स हमारा क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू होता है हमारा 1/mod ऑफ ए इंटू एड जॉइंट ऑफ ए। यह आ जाएगा 1/mod ऑफ ए का जो वैल्यू होगा हमारे पास वो है 1 इंटू एड जॉइंट ऑफ ए है हमारे पास ये 3 माइनस 7 माइनस 2 5। यह आ गया हमारे पास ए इनवर्स का मैट्रिक्स फॉर्म 3 माइनस 7 माइनस 2 5। अब इसको पुट कर देंगे हम समीकरण 1 में। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल एक्स का मतलब है हमारे पास एक्स वाई इक्वल्स टू ए इनवर्स है हमारे पास 3 माइनस 2 माइनस 7 5 इंटू बी है हमारे पास 4 5
इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 3 का गुणा 4 में करेंगे 12, माइनस 2 का गुणा 5 में करेंगे ये आ जाएगा 10, माइनस 7 का गुणा 4 में करेंगे हो जाएगा माइनस का 28, 5 का गुणा 5 में करेंगे प्लस 25। इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा 12 माइनस 10 2 बचेगा, माइनस 28 प्लस 25 ये बचेगा माइनस का 3। अब हम कर देंगे यहाँ पे तुलना, तुलना करने पर, तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, x इक्वस टू 2 मिल जाएगा, y इक्वस टू -3। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ जाएगा x इक्वस टू 2 और y इक्वस टू -3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 आव्यूह विधि से सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया गया है ये हो जाएगा ax इक्वस टू b, दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल X इक्वस टू a इनवर्स b। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। अब a इक्वस टू हमारे पास आ जाएगा 2 3 माइनस 1 4, x इक्वस टू आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल है 2 x y, b हो जाएगा हमारे पास -2 3। अब हमको चाहिए a इनवर्स, a इनवर्स इक्वस टू होता है हमारा 1 अपॉन मोड ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो a इनवर्स के लिए हम ज्ञात करेंगे मोड ऑफ a, मोड ऑफ a आ जाएगा हमारा 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे है तो प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 11 जो कि इक्वल नहीं है 0 के, अतः a व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, मीन्स हमारा a इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू हो जाएगा, हम एडजॉइंट ऑफ a ज्ञात करने के लिए हम मैट्रिक्स जो लिखते हैं ये लिखते हैं a22, यहाँ पे आ जाता है a12 और यहाँ आ जाएगा हमारा -a21 और यहाँ पे आ जाएगा a11 इक्वल्स टू हमारा जो मैट्रिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा a22 है हमारे पास 4 और a12 है हमारे पास माइनस का 1 और माइनस यहाँ पे आए तो हो जाएगा प्लस का 1, a21 है हमारे पास 3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3, a11 है हमारे पास 2। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे दिस इम्प्लाइज दैट a इनवर्स इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 1 अपॉन मोड ऑफ a है हमारा 11 इंटू एडजॉइंट ऑफ a आया है हमारा ये मैट्रिक्स 4 1 -3 2, ये यहाँ पे माइनस है। अब हम समीकरण 1 से वर्क करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट कैपिटल X का मतलब है हमारा वेरिएबल एक्स वाई इक्वल्स टू a इनवर्स है हमारे पास 1 अपॉन 11 इंटू 4 -3 1 2 इंटू b है हमारे पास -2 3। इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 11 इंटू 4 का गुणा -2 में करेंगे माइनस का 8, 1 का गुणा 3 में करेंगे +3, -3 का गुणा -2 में करेंगे आ जाएगा प्लस का 6, प्लस 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, ये हो जाएगा 1 अपॉन 11 इंटू -8 + 3 ये बचेगा माइनस का 5, 6 और 6 12 हो जाएगा। अब हम 11 से इस मैट्रिक्स में डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस का 5/11 और 12/11। तुलना करने पर हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा x और y का वैल्यू। x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा माइनस का 5/11 और y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 12/11। समझ आया? तो ये हो गया हमारा आव्यूह विधि से क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम प्रोसेस रखना है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा ए इनवर्स बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ए इक्वल्स टू हमारा मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा 4 3 -5। एक्स इक्वल्स टू आ जाएंगे हमारे वेरिएबल एक्स वाई, और बी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट 3 7। अब हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है हमारा 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मोड ऑफ ए आ जाएगा हमारा इक्वल्स टू 4 का गुणा -5 में करेंगे हो जाएगा -20, -3 का गुणा -3 में करेंगे हो जाएगा -9, और माइनस यहाँ पे आया तो ये हो जाएगा +9 इक्वल्स टू आ जाएगा -11 इज नॉट इक्वल्स टू 0, जो कि होगा हमारा व्युत्क्रमणीय अवयव। अतः ए का व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अतः हमारा ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा इक्वल्स टू A22 माइनस A12 माइनस A21 और A11 इक्वल्स टू, इसके सेकंड हमको मिल जाएंगे। A22 हमारे पास है -5, A12 है हमारे पास -3 और माइनस ही है तो ये हो जाएगा +3। A21 है हमारे पास 3, यहाँ पे है माइनस तो हो जाएगा -3। A11 है हमारे पास 4। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/mod ऑफ ए है हमारे पास -11 इंटू ए एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास ये हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हो जाएगा -5 -3 3 4, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब हम समीकरण 1 से वर्क करेंगे, समीकरण 1 से। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा कैपिटल एक्स हमारा है वेरिएबल एक्स वाई इक्वल्स टू ए इनवर्स इक्वल्स टू है हमारा ये -1/11 को हम लास्ट में लिखेंगे, -5 -3 3 4 इंटू बी है हमारे पास 3 7 इंटू 1/11 और ये है माइनस का। अब क्या करेंगे हम दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, -5 का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा -15, 3 का गुणा 7 में करेंगे +21, -3 का गुणा 3 में करेंगे -9, 4 का गुणा 7 में करेंगे +28 इंटू -1/11, ये हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल्स टू -1/11 इंटू यहाँ पे कितना बचेगा -15 + 21 ये बचेगा +6, -9 + 28 ये बचेगा +19। तो अब क्या करेंगे हम इस 11 से इस मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई इक्वल्स टू -6/11 और -19/11। तो तुलना करने पर हमारे पास x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -6/11 और y का वैल्यू आ जाएगा -19/11। ये आ गया हमारे पास फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। समझ आया? उम्मीद करते हैं आपको स्टेप्स और क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में हम सबसे पहले स्टेप फर्स्ट पूरा करेंगे, ax इक्वल्स टू b। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा ए इनवर्स b। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। अब ए इनवर्स इक्वल्स टू हमारा होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। अब हमको चाहिए ए इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5 3 2 2। एक्स इक्वल्स टू हमारे पास वेरिएबल है एक्स वाई और बी इक्वल्स टू हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा 3 5। अब हमको चाहिए मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए हो जाएगा 5 का गुणा 2 में करेंगे 10 हो जाएगा, -3 का गुणा 2 में करेंगे 6, ये आ जाएगा 4 जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः ए का व्युत्क्रम संभव है, अर्थात अस्तित्व है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा मैट्रिक्स A22 माइनस A12 माइनस A21 A11। अब इसके जो सेकंड है A22 A12 A21 A11 हम इस मैट्रिक्स से ज्ञात करेंगे। इक्वल्स टू आ जाएगा A22 है हमारे पास 2, A12 है हमारे पास 2, ये हो जाएगा माइनस का 2, A21 है हमारे पास 3 और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस का 3, A11 है हमारे पास 5। दिस सिंप्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल्स टू अब हमारा हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ऑफ ए हमारे पास है 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 2 माइनस 3 माइनस 2 5। जो हमारा समीकरण फर्स्ट होता है इससे वर्क करेंगे समीकरण 1 से। दिस सिंप्लाइज दैट कैपिटल एक्स है हमारा वेरिएबल एक्स वाई इक्वल्स टू ए इनवर्स। ए इनवर्स है हमारे पास 1/4, मैट्रिक्स है हमारे पास ये 2 माइनस 3 माइनस 2 5 इंटू बी है हमारे पास 3 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 इंटू 2 का गुना 3 में करेंगे 6 आएगा, माइनस 2 गुना 5 ये आ जाएगा माइनस का 10, माइनस 3 गुना 9 माइनस का 9, 5 गुना 5 प्लस 25 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4। यहाँ पे बचेगा 6 से माइनस का 10 जाएगा, ये बचेगा माइनस का 4, यहाँ पे बचेगा माइनस 9 प्लस 25 ये बचेगा प्लस का 16। इस 4 से इस मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा दिस सिंपलाइज दैट एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस का 4/4 और 16/4। 4 से 4 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 4 से 4 कटेगा तो 4 आएगा, ये आ जाएगा दिस सिंपलाइज दैट एक्स वाई इक्वल्स टू माइनस का 1 4। अब तुलना करने पर हमको मिल जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स इक्वल्स टू हमारा -1 हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस का 4। समझ आया? क्वेश्चन हो गया हमारा फाइनली सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब की बार क्वेश्चन नंबर 11 में हमको 3 समीकरण दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों समीकरण को बैलेंस कर लेंगे, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। इसके बाद जो है 2 है इसका हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y माइनस 2z इक्वल्स टू 3। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप 3y माइनस 5z है, अर्थात इसमें x का जो गुणांक है वो नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से चेंज करेंगे 0 इंटू एक्स, यहाँ पे है प्लस 3y माइनस 5z इक्वल्स टू 9। अब ये हमारा तीनों इक्वेशंस बैलेंस है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमको फॉलो करना है, ए एक्स इक्वल्स टू बी, दिस सिंप्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देंगे। हमको ए इनवर्स जो है उसको ज्ञात करने के लिए 1 अपॉन मोड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला यूज करना होता है। अब इस फॉर्मूले में हमको मोड ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब हमको ज्ञात करना होगा ए इक्वल्स टू हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगा 2 2 0। इससे हम यहाँ पे आपके पास ए का जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो प्राप्त करेंगे, 1 माइनस 4 3 1 माइनस 2 माइनस 5। इसके बाद x इक्वल्स टू हमारा वेरिएबल से, वेरिएबल अब की बार है हमारा एक्स वाई जेड। इसके बाद b इक्वल्स टू है हमारे पास 1 3 9। अब हमको चाहिए मोड ऑफ ए, मोड ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -4 गुणा माइनस का 5 ये आ जाएगा प्लस का 20, माइनस 3 गुणा माइनस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6, -1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 गुणा माइनस का 5 माइनस का 10 आएगा, 0 गुणा माइनस का 2 माइनस का 0 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 माइनस 0 को गुणा -4 में करेंगे 0 ही आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 और 6 26 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 52 माइनस 10 और माइनस का 1 ये हो जाएगा प्लस का 10, प्लस 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 आएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 52 और 10 62 हो जाएगा, 62 और 6
68 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः ए व्युत्क्रमणीय अव्यूह है और इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है। दैट इज हमारा जो समीकरण निकाय है वो किस तरीके का, वो संगत निकाय होगा। अगर आप लिखना चाहो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तथा समीकरण निकाय संगत है। क्या होगा, संगत है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज करके हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, ये हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। समझ आया। अब हमको इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी सेकंड है सभी का वैल्यू चाहिए, तो हम वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, उसको हम इस साइड ज्ञात कर लेते हैं। A11 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि -1 का पावर 2 हो जाएगा, एक और एक को जोड़ने पर 2 आएगा, इनटू डायरेक्ट हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -4 गुणा -5 ये हो जाएगा प्लस का 20, -3 गुणा -2 यहाँ पे है माइनस, तो हो जाएगा प्लस का 6, बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं। फाइनली सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 20 और 6 26। A12 इसी तरीके से हम सभी सेकंड ज्ञात कर लेंगे, -1 का पावर 3 इंटू फर्स्ट रो को कैंसिल करेंगे, सेकंड कॉलम को कैंसिल करेंगे, डिटर्मिनेंट बचेगा 2 0 माइनस का 2 माइनस का 5। इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 का गुणा -5 में होगा -10, -0 का गुणा -2 में होगा 0। ये आ जाएगा, यहाँ पे घात जो है वो विषम है इसीलिए माइनस और माइनस का 10 ये हो जाएगा +10। A13 -1 का पावर 4 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, हमारे पास मैट्रिक्स बचेगा ये 2 गुणा 3 6 -0 का -4 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 6। A21 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, सेकंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, डिटर्मिनेंट बचेगा 1 1 3 5, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा -1 की पावर 3 इंटू 1 की गुणा -5 में करेंगे -5, -3 की गुणा 1 में करेंगे 3, इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू -3 और -5 ये हो जाएगा -8, इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस का 8। A22 हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा -5 में करेंगे -10 माइनस 0 का गुणा 1 में करेंगे 0 आएगा, यह आ जाएगा -10। अब A23 इक्वल आ जाएगा -1 का पावर 5 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 माइनस 0 गुणा 1 0 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा -6। A31 इक्वल्स टू हो जाएगा -1 का पावर 4 इंटू थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 का गुणा -2 में करेंगे -2 माइनस 4 गुणा 1 -4 हो जाएगा, यहाँ पे है माइनस तो हो जाएगा +4 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना +2। A32 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 5 इंटू थर्ड रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा -2 में करेंगे -4 माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो ये आएगा 2, इक्वल्स टू आ जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 6। A33 इक्वल आ जाएगा -1 का पावर 6 इंटू थर्ड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा -4 में करेंगे -8 माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, इक्वल आ जाएगा -8 माइनस का 2 ये हो जाएगा -10। अब हम इन सभी सेकंड को इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाएगा A11 है हमारे पास 26, A12 है हमारे पास 10, A13 है 6, A21 है हमारे पास कितना 8, A22 है हमारे पास -10, A23 है हमारे पास -6 और A31 है 2, A32 है 6
और A33 है माइनस का 10। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। ए इनवर्स के लिए हमको चाहिए ये, तो ए इनवर्स इक्वस टू हो जाएगा 1/mod ऑफ ए। हमारे पास कितना आया है, ये आया है 68 मीन्स 68 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास ये मैट्रिक्स। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से जब हम वर्क करेंगे हो जाएगा कैपिटल एक्स इक्वस टू ए इनवर्स बी। अब इसमें हमने इन सभी वैल्यूज को पुट कर लिया है, अर्थात मैट्रिक्स फॉर्म को पुट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वस टू 1/68, तो एच टीज रखना है, इंटू इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 26 का 1 में गुणा करेंगे तो 26, 8 का 3 में गुणा करेंगे प्लस 24, 2 का 9 में गुणा करेंगे प्लस 18, 10 का 1 में गुणा करेंगे 10, माइनस 10 का 3 में गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 6 का 9 में गुणा करेंगे प्लस 54 हो जाएगा। इसके बाद 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस 6 का गुणा 3 में करेंगे माइनस का 18, 10 का गुणा 9 में करेंगे माइनस का 90। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है माइनस। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 1/68 इंटू 26 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 50 में 18 जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, माइनस का 30 है हमारे पास, और यहाँ पे है कितना प्लस का 10 और प्लस का 54। तो सबसे पहले हम प्लस को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 10 और 54 को जोड़ेंगे 64 हो जाएगा, 64 में से 30 जाएगा तो ये आ जाएगा कितना प्लस का 34। इसके बाद माइनस 18 और माइनस का 90 108 हो गया, और माइनस का 108 प्लस 6 कितना बचेगा, बचेगा माइनस का 102। अब हम 68 से इस मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 68/68, 34/68 और माइनस का 102/68। अब आप देखिए 68 से 68 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, 34 से कम 34 और 34 दूनी 68 होता है। अब 68 और 102 ये किससे कटेगा, ये कटेगा 17 छिका 102 होता है और 17 चौका 68 होता है। तो ये मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास एक, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1/2 और यहाँ पे बचेगा माइनस का 6/4। इसको हम अभी और काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 2 3 6 होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ पे फाइनली मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा 1/2 माइनस का 3/2। अब इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की हम कंपैरिजन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स वाई और जेड के मान। एक्स इक्वस टू आ जाएगा हमारा 1, वाई इक्वस टू आ जाएगा 1/2 अर्थात 1/2, और जेड इक्वस टू आ जाएगा हमारा माइनस का 3/2। समझ आया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 11 का फाइनली सॉल्यूशन। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमको दिया गया है ये हो जाएगा ए एक्स इक्वस टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वस टू आ जाएगा ए इनवर्स बी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे, और हमारा जो ए इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको चाहिए ए इक्वस टू हमारे पास आ जाएगा 1 2 1 माइनस 1 1 1, इसके बाद 1 माइनस 3 1। एक्स इक्वस टू आ जाएंगे हमारे पास वेरिएबल्स है हमारे पास 3 एक्स वाई जेड, और बी इक्वस टू है हमारे पास कांस्टेंट 4 0 2। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मोड ऑफ ए। मोड ऑफ ए इक्वस टू आ जाएगा 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, माइनस 1 का गुणा माइनस 3 में करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, माइनस 1 का गुणा माइनस का 3 में करेंगे हो जाएगा प्लस का 3। इसके बाद प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 इक्वस टू आ जाएगा 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे
4 आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 का गुणा 1 में प्लस 5, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में ये आ जाएगा प्लस का 1, ये आ जाएगा 4 और 5 9 और 1 10, जो कि इक्वल नहीं है 0 के। अतः ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः इसका ए इनवर्स संभव है तथा यह समीकरण निकाय कैसा होगा, ये होगा संगत, तथा यह समीकरण निकाय संगत होगा। अब हमको ज्ञात करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स में हमने मोड ऑफ ए ज्ञात कर लिया है, अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू जो हमारा मैट्रिक्स होता है वो हो जाएगा, चेंज करके हम यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात ट्रांसपोज करके लिखेंगे। ये हमारे फर्स्ट कॉलम के अवयव हो जाएंगे। इसके बाद A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हम इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी सेकंड है वो ज्ञात करेंगे। ये आ जाएंगे हमारे पास A11 इक्वल्स टू आ जाएगा -1 का पावर कितना 2 इंटू, अर्थात 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। A11 हो जाएगा, फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बच जाएगा। इसको हम सोल्व करके लिखेंगे, 1 के गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, -1 का गुणा -3 में करेंगे -3 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा +3, ये आ जाएगा कितना +4। इसके बाद A12 इक्वल्स टू हो जाएगा -1 का पावर 3 इंटू, फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, यह आ जाएगा 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, -1 गुणा -3 और ये हो जाएगा +3 इक्वल आ जाएगा -5। A13 -1 का पावर 4 इंटू, फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, -1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 1। A21 इक्वल्स टू हो जाएगा -1 का गुणा 3 इंटू, सेकंड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस इंटू, ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू आ जाएगा +2। A22 आ जाएगा -1 का गुणा 1 का पावर 4 इंटू, फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, -1 का गुणा फिर से 1 में करेंगे आएगा 1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0। A23 इक्वल हो जाएगा -1 का गुणा 5, -1 का पावर 5 इंटू, सेकेंड रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, -1 का गुणा -1 में करेंगे -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है तो हो जाएगा +1, पावर विषम है तो हो जाएगा -2। A31 -1 का पावर 4 इंटू, थर्ड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -1 का गुणा -3 में करेंगे आ जाएगा +3, -1 का गुणा 1 में करेंगे -1 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना +2। A32 इक्वल हो जाएगा -1 का पावर 5 इंटू, थर्ड रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 का गुणा -3 में -3, -2 का गुणा 1 में -2 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -5 तो आ जाएगा +5। A33 ये आ जाएगा -1 का पावर 6 इंटू, थर्ड रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 का गुणा 1 में 1, -2 का गुणा -1, -2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो हो जाएगा +2 इक्वल आ जाएगा +3। अब इन सभी सेकंड को हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, हमको मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, A11 है हमारे पास 4, A12 है हमारे पास -5, A13 है हमारे पास 1, A21 है हमारे पास 2, A22 है हमारे पास 0, A23 है हमारे पास -2, A31 है हमारे पास 2, A32 है हमारे पास 5 और A33 है हमारे पास 3। अब हम क्या ज्ञात कर लेंगे, अब हम A इनवर्स ज्ञात कर लेंगे। दिस सिंपलाइज दैट A इनवर्स इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 1 अपॉन मोड ऑफ A है हमारे पास 10, ये रहा 10
इनटू एडजॉइंट ऑफ ए आया है हमारे पास ये, इसको हम एज इट इज पुट कर देंगे। 4 माइनस का 5 1 2 0 माइनस का 2 2 5 3। अब हम वर्क करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आ जाएगा हमारे पास, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल एक्स है हमारे पास वेरिएबल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू ए इनवर्स आया है हमारे पास 1/10 इंटू मैट्रिक्स है 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3 इंटू बी है हमारे पास 4 0 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिल जाएगा लाइक दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1/10 इंटू 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 प्लस 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, 2 का गुणा 2 में करेंगे प्लस का 4, माइनस 5 का गुणा 4 में करेंगे माइनस का 20, 0 का गुणा 0 में करेंगे प्लस 0, 5 का गुणा 2 में करेंगे प्लस 10, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4, माइनस 2 का गुणा 0 में करेंगे प्लस 0, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6। इसको कर लेंगे सोल्व, ये आ जाएगा 1/10 इंटू 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 10 ये बचेगा माइनस का 10, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10। अब 10 से कर देंगे अंदर डिवाइड, ये आ जाएगा 20/10 माइनस का 10/10 10/10, 10 दूने 20 होता है और 10 से 10 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, 10 से 10 कैंसिल होगा 1 बचेगा। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 2, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 क्योंकि यहाँ पे माइनस का 10 था, यहाँ पे आ जाएगा 1। कंपैरिजन करने पर हमको एक्स वाई और जेड का वैल्यू मिल जाएगा, एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 2, वाई इक्वल्स टू माइनस का 1 और जेड इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 12 फाइनली सोल्व। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमको 3 समीकरण दिए गए हैं। ए एक्स इक्वल्स टू बी, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए इनवर्स बी। ए इनवर्स बी हमको ज्ञात करना पड़ेगा, इसको हम कह देंगे समीकरण 1। और जो हमारा ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। हमको चाहिए ए इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 1 3 3 माइनस 2 माइनस 1 3 1 माइनस का 2। एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वेरिएबल एक्स वाई जेड और बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कौन। अब हम ज्ञात करेंगे मोड ऑफ ए, ये आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, माइनस 2 का गुणा माइनस 2 में प्लस का 4 माइनस 1 गुणा 1 माइनस का 1 और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 का गुणा माइनस 2 माइनस का 2 माइनस 3 का गुणा 1 में माइनस का 3 हो जाएगा प्लस 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, यह आएगा 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे माइनस का 1 माइनस 3 का गुणा माइनस 2 में करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 6 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 और 1 5 हो गया, 5 का गुणा 2 में 10 माइनस 2 माइनस का 3 माइनस का 5 हो जाएगा और माइनस ही हो जाएगा प्लस 5 और का गुणा 3 में करेंगे तो आ जाएगा 15। यहाँ पे बचेगा माइनस का 1 प्लस का 6 प्लस का 5 बचेगा और प्लस का 5 का जब हम गुणा करेंगे प्लस के 3 में तो हो जाएगा प्लस 15 इक्वल्स टू आ जाएगा 10, 15 और 15 30 हो गया, 30 और 10 40 हो गया जो कि इक्वल नहीं है 0 के। आता है हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं आता है ए व्युत्क्रमणीय अवयव है और ए इनवर्स संभव है, अर्थात ए का व्युत्क्रम संभव है तथा समीकरण निकाय की बात करें तो समीकरण निकाय क्या होगा, समीकरण निकाय हमारा हो जाएगा संगत होगा। समझ आया? तो हमने 3
पॉइंट्स एक ही लाइन में लिख दिया है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स, ट्रांसपोज करके लिखते हैं हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। जितना भी इस मैट्रिक्स के अंदर सेकंड है वो ज्ञात करना है। A11 इक्वल्स टू आ जाएगा -1⁻2 इंटू, डायरेक्ट हम ज्ञात करते हैं, फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, -2 गुणा -2 प्लस का 4 माइनस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुणा 1 1 हो गया, ये आ जाएगा प्लस का 5। A12 ज्ञात करेंगे, ये आएगा -1⁻3 इंटू, फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 का गुणा -2 में -2 माइनस 3 गुणा 1 3, ये आ जाएगा पावर विषम है और ये हो जाएगा -5, तो ये आ जाएगा +5। A13 इक्वल्स टू आ जाएगा -1⁴ इंटू, फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 का गुणा -1 में -1 माइनस 3 का गुणा -2 में ये आ जाएगा +6 इक्वल्स टू आ जाएगा +5। अब A21 इक्वल्स टू हो जाएगा -1⁻3 इंटू, सेकेंड रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 3 का गुणा जब हम -2 में करेंगे आएगा -6 माइनस 1 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा -3, और यहाँ पे पहले से ही माइनस था तो ये हो जाएगा +3 इक्वल आ जाएगा, पावर विषम है माइनस इंटू, -6 + 3 -3 बचेगा इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 3 आ जाएगा एज इट इज, तो ये हो जाएगा +3। अब हम क्या करेंगे A22 इक्वल हो जाएगा हमारा -1⁻4 इंटू, सेकेंड रो कैंसिल सेकेंड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा -2 में करेंगे आ जाएगा -4 माइनस 3 का गुणा 3 में करेंगे -9 हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा -4 -9 ये हो जाएगा -13। इसके बाद A23 इक्वल हो जाएगा -1⁻5 इंटू, सेकेंड रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा -2 में -4 माइनस 1 का गुणा 3 में -3 इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू -4 -3 ये हो जाएगा -7 इक्वल आ जाएगा +7। A31 इक्वल हो जाएगा -1⁻4 इंटू, 3 का गुणा 1 में 3 -2 गुणा 3 ये आ जाएगा -6 और यहाँ पे है माइनस तो हो जाएगा +6 इक्वल आ जाएगा 6 और 3 9। A32 इक्वल हो जाएगा -1⁻5 इंटू, थर्ड रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा 1 में 2 माइनस 1 का गुणा 3 में 3 ये आ जाएगा माइनस इंटू -1 इक्वल +1। A33 इक्वल हो जाएगा -1⁻6 इंटू, थर्ड रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, 2 का गुणा -2 में -4 माइनस 1 का गुणा 3 में 3 ये आ जाएगा -4 -3 ये हो जाएगा -7। अब इन सभी सेकंडों को हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे। जब हम इस मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा, A11 है हमारे पास 5, A12 है हमारे पास 5 और A13 है हमारे पास 5। इसके बाद A21 है हमारे पास 3, A22 है हमारे पास -13, A23 है 11, A31 है हमारे पास 9, A32 है हमारे पास 1 और A33 है हमारे पास -7। अब हम ज्ञात कर लेंगे A इनवर्स के लिए हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और इसमें रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फॉर्म पुट कर देंगे। अब A इनवर्स ज्ञात करने पर हमको मिला ये। अब यहाँ से आगे हम जब समीकरण 1 में वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा ये इनटू बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 5 -4 3। अब इन दोनों का करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा x y z इक्वल्स टू 1/40 इंटू, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25 आएगा, 3 का गुणा -4 में करेंगे -12 आएगा, 9 का गुणा 3 में करेंगे +27 आएगा, 5 का गुणा 5 में 25 -13 गुणा -4 ये हो जाएगा +52, 1 गुणा 3 +3, 5 गुणा 5 25,
11 का गुणा माइनस का 4 में माइनस का 44, माइनस 7 का गुणा 3 में माइनस का 21। इसको सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा 1/40 इंटू 25 और 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। 52 में से जब 12 जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 40। इसके बाद 25 और 3 28 हो गया। 28 और 52 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 80, माइनस का 44 और माइनस का 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 65 और माइनस 65 प्लस 25 कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 40। क्यों? क्योंकि माइनस का हमारे पास ज़्यादा है। जब हम इस 40 से इस मैट्रिक्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 40/40 होएगा 40/40 और 80/40। इसके बाद माइनस का 40/40। 40 से 40 जाएगा, 1 बचेगा। 40 से 80 को काटेंगे तो 2 आएगा। 40 से 40 कटेगा तो 1 आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा x y z इक्वल्स टू आ जाएगा 1 2 माइनस का 1। कंपैरिजन करेंगे तो हमको x इक्वल्स टू मिल जाएगा 1, y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू माइनस का 1। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। x y और z तीनों चरों के मान है। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 है हमारे पास ये ax इक्वल्स टू हो जाएगा b। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू हो जाएगा a इनवर्स b। इक्वेशन फर्स्ट, a इनवर्स के लिए क्या करना होगा, a इनवर्स इक्वल्स टू होता है हमारा 1/mod ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। a इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1 3 2 माइनस 1 4 माइनस 1 2 माइनस का 5 3। कैपिटल X इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा वेरिएबल x y z और b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस का 5 12। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे मोड ऑफ a इक्वल हो जाएगा 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 4 गुना 3 12 माइनस माइनस का 1 गुना माइनस का 5, ये हो जाएगा प्लस का 5। यहाँ पे है माइनस तो माइनस 5 माइनस और ये माइनस प्लस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 3 का गुणा 3 में 9 माइनस 2 का गुणा माइनस का 5 माइनस का 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 3 का गुणा माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस। अब 2 का गुणा 4 में करेंगे 8 हो जाएगा इक्वल्स टू, इसको करेंगे सोल्व तो ये आ जाएगा 12 माइनस 5 7 आएगा प्लस 9 और 10 19 हो गया। 19 का गुणा 1 में 19, इसके बाद माइनस का 3 माइनस का 8 ये हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया 11 हो गया। यहाँ पे 11 का गुणा 2 में करेंगे 22 आएगा। ये हो जाएगा कितना, 7 और 19 को जोड़ेंगे 26 हो जाएगा। 26 माइनस 22 ये आ जाएगा प्लस का 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अतः ए व्युत्क्रमणीय अवयव है और इसके ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है तथा समीकरण निकाय कैसा है, संगत है, तथा समीकरण निकाय संगत है। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वो होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इक्वल। अब हमको क्या चाहिए, हमको इन सभी सेकंड का मान चाहिए तो ये आ जाएगा A11 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -1 का पावर 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 4 गुणा 3 12 हो गया माइनस 1 गुणा माइनस का 5
ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 5, क्यों? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 7। A12 इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 3 का गुणा 3 में यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1 और 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू 9 माइनस 2 का गुणा माइनस का 5, ये आ जाएगा कितना, माइनस का 10, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 10 इक्वल्स टू माइनस का 19। अब A13 इक्वल हो जाएगा माइनस 1 का पावर 4 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 3 का गुणा माइनस 1 में माइनस का 3 माइनस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल आ जाएगा माइनस का 11। A21 इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर 3 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, माइनस 1 गुणा 3, ये आ जाएगा माइनस का 3 माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 1 गुणा 2 2 आ जाएगा इक्वल माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पे है माइनस तो ये हो जाएगा प्लस का 1। इसके बाद A22 इक्वल हो जाएगा माइनस 1 का पावर 4 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, सेकेंड कॉलम कैंसिल, 1 गुणा 3 3 माइनस 2 गुणा 2 4, ये आ जाएगा माइनस का 1। A23 माइनस 1 का पावर 5 इंटू सेकेंड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 गुणा माइनस का 1 माइनस 2 गुणा माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे है माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ पे बचेगा माइनस का 1। A31 इक्वल हो जाएगा माइनस 1 का पावर 4 इंटू थर्ड रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, माइनस 1 गुणा माइनस का 5, ये आ जाएगा प्लस का 5, माइनस 4 गुणा 2 माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 3। A32 इक्वल हो जाएगा माइनस 1 का पावर 5, थर्ड रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल, 1 गुणा माइनस का 5 माइनस 3 गुणा 2, ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, और ये हो जाएगा माइनस का 11, माइनस माइनस प्लस का 11 हो जाएगा। A33 हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 का पावर 6 इंटू थर्ड रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 गुणा 4 4 माइनस 3 गुणा माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल आ जाएगा 7। इस सभी सेकंड को इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा A11 है हमारा 7, A12 है माइनस का 19, A13 है माइनस का 11, A21 है 1, A22 है माइनस का 1, A23 है माइनस का 1, A31 है माइनस का 3, A32 है हमारे पास 11, और A33 है हमारे पास प्लस का 7। अब हम ज्ञात कर लेंगे A इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/mod(a) है हमारा 4 इंटू एडजॉइंट A है हमारे पास, ये इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 7 माइनस 19 माइनस 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7। समीकरण 1 से वर्क करेंगे, समीकरण 1 से दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल X इक्वल्स टू A इनवर्स है हमारे पास ये 1/4 इंटू मैट्रिक्स एज इट इज लिखेंगे 7 माइनस का 19 माइनस का 11 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 11 7 इंटू B है हमारे पास 7 माइनस 5 12, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 1/4 इंटू 7 का गुणा 7 में करेंगे 49, 1 का गुणा माइनस 5 में करेंगे माइनस का 5, माइनस 3 का गुणा 12 में करेंगे माइनस का 36, माइनस 19 का गुणा 7 में करेंगे 19 माइनस का 133 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा माइनस 5 में करेंगे प्लस का 5 हो जाएगा, 11 का गुणा 12 में करेंगे कितना आ जाएगा प्लस आएगा, 11 दूने 22, 11 एकम 11 और तो 13। इसके बाद माइनस 11 गुणा 7 माइनस का 77, माइनस 1 गुणा माइनस का 5 प्लस का 5, 7 गुणा 12 यह आ जाएगा प्लस 84। इसको सोल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा कैपिटल X से हमारा मतलब है वेरिएबल एक्स वाई जेड इक्वल हो जाएगा 1/4 इंटू, इसको जब हम सोल्व करेंगे आ जाएगा -5 माइनस का 36, ये हो जाएगा माइनस का 41 और प्लस 49, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 8। इसके बाद 132 और 5 को जोड़ेंगे 137 हो जाएगा,
और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 133, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 4। इसके बाद 5 और 84 को जोड़ेंगे 89 हो जाएगा। 89 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 77, तो कितना आएगा, यह आएगा प्लस का 12। अब इस 4 से इस मैट्रिक्स में हम अंदर डिवाइड करेंगे तो आएगा 8/4, 4/4, 12/4। डिवाइड करने पर हमको मिलेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिये 12, इक्वल आ जाएगा 2 1 3। अब दिस सिंपलाइज दैट हम लिख सकते हैं x y z इक्वल्स टू 2 1 3। कंपैरिजन करने पर हमको x y और z के मान मिल जाएंगे। ये हो जाएगा दिस सिंपलाइज दैट x इक्वल्स टू हमारा आ गया 2, y इक्वल्स टू आ गया 1 और z इक्वल्स टू आ गया 3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 14 का फाइनली सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यार अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।